नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की जो चुनाव हुए उसके नतीजे अब पूरी तरीके से आ चुके हैं, नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। इस नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ भाजपा है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उस भाजपा को निकाय चुनाव में वहाँ पर नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिला है। इसके बाद कांग्रेस भाजपा दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चालू हैं। एक दूसरे पर जीत हार और तमाम चीज़ों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच जो सबसे मजबूती से जिस एक दूसरे दल ने अपनी आमद दर्ज कराई है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। इस चुनाव में AIMIM को 7 सीटें मिली हैं। पार्षदी के चुनाव में 7 पार्षद इस पार्टी के जीते हैं। इस जीत में संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, पर चूँकि अगले साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस दृष्टिकोण से ये जो जीत है ओवैसी की पार्टी की वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि ओवैसी की पार्टी जो है वो समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने के तौर पर उस पार्टी को देखा जाता है। इस लिहाज से ओवैसी की 7 सीटों पर जीत जो है, ओवैसी की पार्टी की 7 पार्षदों की जीत एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में देखी जाने लगी है। जो ओवैसी की पार्टी की जीत का इतिहास रहा है उसको भी अगर देखा जाए तो AIMIM ने पहले औरंगाबाद में महापालिका की सीटों पर कब्जा किया और उसके बाद नतीजा उसके हाथ में सांसदी की सीट भी आई। हैदराबाद के अलावा अगर उसके पास कहीं सांसद है तो वो औरंगाबाद में है। इसलिए ये जो जीत है वो महत्वपूर्ण है। समीकरण के हिसाब से बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में जो कुल आबादी है 6.6% आबादी मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है और 15.6% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। ओवैसी ने जो सभाएं की वहाँ पर चुनाव में, निकाय चुनाव में, उसमें वो इन्हीं दोनों जातियों को उन्होंने खास तौर से अपना टारगेट किया, इन्हीं को फोकस करके उन्होंने बात किया। चुनाव पहले लड़ने की तैयारी नहीं थी, फिर एकदम से अचानक से चुनाव के कुछ समय पहले ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है। ओवैसी खुद वहाँ पर डटे रहे, खुद उन्होंने जनसभाएं भी की, काफ़ी सक्रिय रहे इस चुनाव में। उस सक्रियता का नतीजा दिख भी रहा है कि भले ही उन्हें बड़ी जीत ना मिली हो, पर 7 सीटों पर उनको विजय हासिल हुई। इन 7 सीटों में 3 सीटें खरगोन की हैं, 2 जबलपुर की हैं और एक सीटें जो है वो खंडवा और बुरहानपुर की हैं। बात अगर चूँकि जो खंडवा और बुरहानपुर की सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे जो पार्षद के जो मेयर के उम्मीदवार रहे उन्होंने भी यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर दी। बुरहानपुर में जो AIMIM का मेयर प्रत्याशी था उसको 10,000 से ज़्यादा वोट मिले। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया था। कांग्रेस का जो प्रत्याशी हारा और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीता, उसमें जो जीत और जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि कितने इम्पोर्टेंट वहाँ पर AIMIM का प्रत्याशी रहा है। वहीं खंडवा की बात की जाए तो उसको करीब वहाँ पे भी खंडवा में कुल जो पार्षदी की सीटें हैं उसमें 11 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ी थी। इसमें 1 सीट पर उसको विजय हासिल हुई है और मेयर का प्रत्याशी भी वहाँ भी टक्कर में रहा था। बुरहानपुर में 14 सीटों पर AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा था, 1 को वहाँ पर जीत मिली थी। जबलपुर में 7 उम्मीदवार उतरे थे, 2 पर जीत मिली थी। ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बताते हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बेहद ज़रूरी फैक्टर के रूप में अब उनको विधानसभा चुनाव में देखा जाना चाहिए। एक तरफ ओवैसी को निकाय चुनाव में ये जीत मिली, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगाना फिर से शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये साफ आरोप है कि ओवैसी ने भाजपा को फ़ायदा पहुँचाया है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही वो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में उतरे थे, उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी चुनाव के परिणाम आने के बाद ओवैसी की पार्टी पर इसी तरीके के आरोप लगे। हालांकि ओवैसी ने इसे सिरे से खारिज किया। फिर बिहार में जब चुनाव हुए थे तब भी इनके ओवैसी के ऊपर ऐसे ही आरोप लगे, लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही आरोप लगे। मिलाकर ये है कि ओवैसी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगातार हर चुनाव दर चुनाव लगते रहे हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, लेकिन ओवैसी इसको सिरे से खारिज करते रहे। खुद ओवैसी ही
जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अपनी जनसभाओं से उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब भी दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पाए, जिसके कारण भाजपा वहाँ पर सत्ता में आ गई। इसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं रहा। वो बार बार इस चीज़ को वहाँ पर अपनी जनसभाओं में उन्होंने बात उठाई थी। इसके अलावा जो कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी भाजपा के बी टीम है और इनकी वजह से भाजपा को वहाँ जीत मिली, इसके जवाब में वहाँ के गृह मंत्री जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा इस बात को कि जो मध्य प्रदेश में जीत मिली वो जीत दरअसल ओवैसी की वजह से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक क्षमता है उसकी वजह से मिली, जो बड़े नेताएं हैं उनकी मेहनत की वजह से मिली। कुल मिलाकर भाजपा की मेहनत और संगठनिक क्षमता की बदौलत वो जीत उनको हासिल हुई है, किसी भी ए टीम बी टीम की वजह से नहीं मिली थी। इस तरीके की बात खुद गृह मंत्री ने कहा है। ऐसे में अब एक ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर मध्य प्रदेश में ओवैसी ने किसका खेल बिगाड़ा। भारतीय जनता पार्टी उनको मानने से इनकार कर रही है, कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये सवाल सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर ओवैसी ने खेल बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करने का आरोप दूसरे राज्यों में भी लगता रहा है। दूसरे राज्यों में भी चुनाव नतीजे आने के बाद बार बार उनके ऊपर प्रहार होता रहा। हालांकि बिहार में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो अभी 2022 में हुए उसमें भी वो मजबूती से चुनाव लड़े, पर हालांकि उनको जो है वहाँ पर बड़ी जीत नहीं हासिल हो पाई, पर वो कहीं ना कहीं उनको वोट काटने वाले भूमिका के तौर पर देखा गया। और समाजवादी पार्टी ने खुलकर के आरोप लगाया कि ओवैसी ने जानबूझ करके इस तरीके के कैंडिडेट दिए थे जिससे समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स से वोट काटे जा सके और भाजपा को इसका फ़ायदा मिल सके। समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके का आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी लगाया था कि मायावती ने पहले ही भाजपा से समझौता कर लिया उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, समझौता कर लिया है और वो उसी तरीके से समीकरणों को, जो सामाजिक समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसी के सहारे वो उम्मीदवार उतार रही हैं ताकि भाजपा के उम्मीदवारों को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंचाया जा सके और जो समाजवादी पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको हराया जा सके। कुल मिला के ओवैसी पर ये आरोप लग रहे हैं, पर इन सारे आरोपों के बीच कहीं ना कहीं एक चीज़ तय है कि आने वाले जो अगले साल मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं उसमें ओवैसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और अब जो राजनीतिक दल हैं उन दलों को ओवैसी को ध्यान में रखते हुए अपने विधानसभा चुनाव के समीकरण बैठाने होंगे। धन्यवाद।